मेरे प्यारे बच्चे, तेरे खिलाफ जहर बोने वाला आज उसी जहर में दम तोड़ रहा है। सोचो, जब तुम चुप थे, शांत थे, तब क्या हुआ? तुम्हारे कर्मों की गूंज अब उनके विनाश की कहानी लिख रही है। क्या तुमने कभी सोचा था कि वो जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वही खुद अपने जाल में फंसेंगे? अब वो जलेंगे, हर उस जाल में जो उन्होंने तेरे खिलाफ चली थी। जब तुमने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, तब तुमने देखा कि तुम्हारी चुप्पी एक ताकत बन गई। ये जहर जो उन्होंने बोया था, अब उनके लिए ही जहर बन गया है। कर्मों का चक्र चलता है। जब तुम दूसरों के खिलाफ बुराई करते हो, तो वो बुराई एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आती है। ये एक ब्रह्मांडीय नियम है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। ये समय है अपनी आवाज उठाने का और अपने हक के लिए लड़ने का। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं। उनकी चालें अब खुद के खिलाफ काम कर रही हैं। जलते हुए दियों की तरह उनका अंधेरा अब खुद को ही खा रहा है। याद रखो, जो जहर बोता है वो खुद भी उसी में डूब जाता है। तो उठो, आगे बढ़ो और अपने कर्मों पर विश्वास करो, क्योंकि अंत में सच्चाई और न्याय की जीत होती है। तुम्हारा वक्त अब आ गया है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं। आप ना किसी की आंखों में बहुत ज्यादा खटकते हैं। कोई ऐसे पर्सन जब भी आपको देखते हैं ना, तो आपकी यह जो शाइन है वह उनकी आंखों में बहुत ज्यादा चुभती है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत हद से ज्यादा इस शालू से भरा हुआ है और आपको खुश नहीं देख सकता। यहां पर कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज्यादा चुभते हैं। मे बी आपको पता भी होगा कि यह कौन है। कौन से ऐसे इंसान हैं जो आपको खुश देखकर जल जाते हैं, इनके शरीर में जैसे आग लग जाती है। कौन ऐसे इंसान है? क्योंकि यहां पर यूनिवर्स आपको वर्न कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान से जिनको आप खंजर की तरह चुभते हैं। आपकी शाइन, आपकी बोल्डनेस, आपकी बातें, आपकी अबंडेंस इस इंसान को जहर का काम करते हैं। तो मे बी अगर किसी को यह चीज नहीं पता, तो आप यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप किसी को बहुत ज्यादा खटकते हैं, हद से ज्यादा खटकते हैं। यह एक ऐसा इंसान है। ये मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है। अभी तक जेंडर निकल कर नहीं आया है। सो ये एक ऐसा इंसान है जिसने 24 घंटे आप पर नजर बनाकर रखी। 24 घंटे, चाहे आपके स्टेटस पर, टीपी पर, आपकी किसी भी अपडेट पे, सोशल, ऑनलाइन, कुछ भी आप जो अपडेट करते हैं ना, ये आपके घर में कोई ऐसा इंसान है गाइस। कोई ऐसा पर्सन जो इनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसके साथ रख रखाव रखता है, आना जाना रखता है। मतलब आपकी 24 घंटे की खबर आप क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, कहां किससे बात कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, कैसे लाइफस्टाइल है आप, यस आपकी लाइफस्टाइल आप कैसे जी रहे हैं, आपकी लाइफ में ऑन गोइंग क्या क्या होता रहता है, ये सब इस इंसान को खबर मिलती रहती है। या तो ये खुद के आपके अराउंड है, आपके आसपास है, आपकी फैमिली का कोई इवल मेंबर है, या अगर ये दूर भी है ना, तो इसने हो सकता है बहुत आना जाना बना रखा है आपके जीवन में। या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो इसको आपकी हर एक चीज की खबर देता है। और यहां पर ना यस, यहां पर ना गाइस, ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। जब इसको आपकी खुशियों को, जब भी इसको आपकी खुशियों का पता चलता है ना, जब इसको आपके अबंडेंस का पता चलता है, आप अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं ना, तो ये ईर्ष्या से भर जाता है। मतलब इसका बस ना चले, ये कुछ भी कर सकता है आपके साथ। आपकी लाइफ के साथ जब भी इसको अपडेट मिलता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, अच्छा कर रहे हैं ना, तो इसको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं और क्या करके गुजर जाऊं। इस टाइप की एनर्जी में ये पर्सन आ जाता है। मतलब इसका बस नहीं चलता। बहुत ईवल एनर्जी यहां पर निकल कर आई है। कोई है जो 24 घंटे 24 आवर्स आप पर, आपके ऊपर नजर बनाए रखता है, नफरत भी करता है या करती है, और जानना भी चाहते हैं सब कुछ आपके बारे में। यह वह इंसान है मे बी ना, इसने आपकी जिंदगी में ईगो को तोड़ने में, मरोड़ने में, ईगो को शैटर करने में कोई कमी नहीं रखी थी। इसीलिए आपकी जिंदगी को ना इस तरह से तोड़ने में, बिखरने में कोई कमी नहीं रखी थी। और यहां पर ना मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, 20 to 40% ये मैसेज आ रहा है। इस इंसान ने ना आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक रिचुअल करवाए, कोई स्पेल वर्क। यस डेफिनेटली, ओह माय गॉड, बहुत डार्केस्ट एनर्जी यहां पर निकल कर आ रहे हैं। कोई स्पेल वर्क भी करवाया पास्ट में। अब मैं एनर्जी को अच्छे से पिक कर पा रही हूं। अगर मैं इस कार्ड को कलेक्ट करूं ना,
यहां पर आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके ऊपर इसीलिए नजर बनाकर रखी क्योंकि ना इसने आपके ऊपर कोई फुटबॉल का स्पेल वर्क करवाया था पास्ट में आपको तोड़ने के लिए, आपके जीवन को बिखरने के लिए, और यहां पर ना इसीलिए यह इंसान आपके जीवन पर ना नजर रखता था या रखती थी या रखते हैं कि आपके जीवन में उसका इफेक्ट हो भी पा रहा है कि नहीं, वह चीजें आपके जीवन में असर कर पा रही हैं कि नहीं, उस चीज का असर आप पर क्यों नहीं हो रहा। इसीलिए ना इतना ज्यादा क्रोध में है ये पर्सन, इसीलिए इतना ज्यादा परेशान है ये पर्सन। इसने आपके ऊपर ना इतना कुछ ट्राई किया आपके शाइन को खत्म करने के लिए, आपके अबंडेंस को, आपके प्यार मोहब्बत को, आपके रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए फुट टॉल इमेजिन करवाई, बहुत सारी ऐसे स्पेल वर्क करवाए पास्ट में। उनका असर क्यों नहीं हो रहा है? मुझे वैसे खबर क्यों नहीं मिल रही जो मैं इस इंसान के लिए सुनना चाहता हूं या सुनना चाहती हूं? और इसीलिए न इसने 24 घंटे आपके ऊपर नजर बनाकर रखी। यह ईवल एनर्जी यहां पर बहुत स्ट्रैंग निकल कर आई है। तो कोई ऐसा इंसान इस वजह से परेशान है कि आपके ऊपर इतनी चीजें, इतनी नेगेटिविटी, इतने रिचुअल, इतने स्पेल वर्क्स भेजने के बाद भी, इतनी नेगेटिविटी भेजने के बाद भी आपके बारे में बुरा सुनने को क्यों नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से छानबीन करते हैं। यह लोग जो कोई भी है इसमें मतलब एक मिली भगत मुझे लग रही है। क्यों नहीं वो चीजें जो यह सुनना चाह रहे हैं, वो चीजें इन्हें सुनने को क्यों नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से यह छानबीन करते रहते हैं। मे बी आपके घर में ना आपके आसपास, यस से आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है गाइस जिसने यह की हाश जिनसे यह पर्सन कनेक्ट है, आपके बारे में पूछताछ करते हैं, और यह इंसान हर वक्त वेट करते हैं, हर वक्त वेट करती हैं कि कब आपके जीवन में बुरी चीजें घटित हो और इसको पता चले कि आपकी लाइफ में यह चीजें घटित हो रही है। ये वेट कर रहे हैं, कोई वेट कर रहा है, कोई है जो अपनी नेगेटिविटी, अपने रिचुअल के इफेक्ट को देखने के लिए बेताबू हो रहा है। बट आप है ना, शाइन करते इनका तेरे बाय क्या है जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आप शाइन करते जा रहे हैं दी। आपकी जो शाइन है वह खत्म हो ही नहीं रही है क्योंकि आप ना प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन पावर्स के साथ अलाइन हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं और आप और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप और अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। उसकी नेगेटिविटी आपकी ओरा को भेद नहीं पा रही है और यह चीज उस इंसान को बहुत चुभ रही है, बहुत खटक रही है और वह पागल हो रहा है या पागल हो रही है आपको ग्रो करता हुआ देख के। क्योंकि कारण क्या है ना, अब जो ये इंसान है ना, ये एनर्जी इसकी लाइफ में रेजोनेट हो रही है। यह इंसान खुद अब अपने जीवन में टूट रहा है, बिल्कुल शटर हो चुका है या हो चुके हैं, हो चुकी है। इसके मन में ना अब यह बातें आ रही हैं कि मैंने बिखरना तो इस इंसान को इतना चाहा, इतना टूट तोड़ना चाहा, पूरी तरह से इसे सेटल करना चाहा, मेरा ही जीवन बिखर गया। मेरे ही साथ वह चीजें क्यों हो रही हैं जो नेगेटिव एनर्जी मैंने किसी और पर सेंडर करी थी या करवाई थी, वो चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। तो इस वजह से ना यह पर्सन बहुत पागल हो रहे हैं। इस पर्सन के शरीर में ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हुई है, यह ताप रहा है गाइस, इस चीज का मलाल भी है इसके अंदर। बहुत परेशान है यह पर्सन, आग लगी हुई है इसके भीतर, इतनी ज्यादा जेल सी। ये क्या बढ़ेंगे अपने लोगों, मतलब ये ऐसे लोगों को लेकर ना मुझे बहुत दया आती है गाइस। ये क्या बढ़ेंगे इतनी जेल सी लेकर, कहां जाएंगे? ऐसे लोगों के तो ईश्वर भी अपना हाथ हटा लेते हैं। ऐसे लोगों के तो ईश्वर के घर में भी कोई जगह नहीं होती। जो इतनी ईर्ष्या करते हैं लोगों से आपके ऊपर, ना इनकी चीजें काम नहीं कर रही क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का जो नाव है, अपनी जिंदगी की जो नैया, जो पालनहार है, आपके उनके ऊपर आपने सरेंडर कर दिया है। ओह माय गॉड, यहां पर बॉ की एनर्जी आई है, यह बोट का कार्ड आया है। आपने अपना सब कुछ अपने ईश्वर पर सरेंडर कर दिया कि आप देखो, आप मेरी जिंदगी की नौका चलाओ, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा है, मैं, मेरा परिवार सिर्फ आपके सहारे जी रहे हैं। दिव्य शक्तियों के ऊपर सरेंडर कर दिया है और वो और आपके जीवन की नाव आपके जीवन की नौका इतने अच्छे से चला रहे हैं, इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करके चला रहे हैं। तो यही कारण है ना ऐसे लोगों की ना ईवल चीजें, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि आपका ओरा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, आपकी भक्ति सच्ची है और सबसे बड़ी बात, आपने अपने जीवन की नाव उस परमेश्वर, डिवाइन आदि शक्ति पर, उन दिव्य शक्तियों पर सौंप रखी है। तो वो आपको कैसे डूबने देंगे? दिव्य शक्तियां, ईश्वर आपको कैसे डूबने देंगे और कैसे गलत तरीके से समाचार इन गलत लोगों तक पहुंचने देंगे?
कोई चाहे कितने भी ब्लैक रिचुअल करवा ले, जितनी भी ईर्ष्या, जितना भी द्वेष, जितने भी मुकाबला रख ले आपके साथ अपने मन में, ईश्वर से बढ़कर, मां काली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह इंसान बदला लेना चाहता है, किसी चीज की बदला लेना चाहता है आपसे। बहुत ईवल इंसान है ये। ओह माय गॉड, 1 मिनट, मुझे यहां पर कुछ कंफर्मेशन चाहिए गाइस। ओके, यहां पर डेथ का कार्ड था और मैंने जब कंफर्मेशन लेना स्टार्ट, यहां पर डेथ का कार्ड था गाइस, और जब मैंने कंफर्मेशन लिया तो यहां पर डेविल का कार्ड आया। आई एम श्योर, मैं पूरी तरह से कंफर्म हूं, इस इंसान ने ना ब्लैक मैजिक्स का प्रयोग किया, पास्ट में आपके ऊपर डेफिनेटली किया था। अभी करंट में ना मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि यह पर्सन खुद अभी कैद है अपने उस नेगेटिविटी में, खुद यह इंसान कैद है। यह मेल या फीमेल खुद बहुत ज्यादा एक कैदी की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं, और आने वाले समय में ना किसी को जेल की नौबत आ सकती है। आपके अगर शत्रु है, ना आसपास कोई जेल जाने की संभावना बन सकती है। यह बहुत कम लोगों से मैच करेगा, और उन लोगों से मैच करेगा जिन्होंने बहुत पाप को कर्म किए हैं। तो दैट का कार्ड भी यहां पर आया है। किसी के साथ कुछ बहुत बुरा घटित होगा। यहां पर एक कपल्स की एनर्जी आई है। किसी कपल ने या मेल या फीमेल ने मिलके, किसी फीमेल ने किसी मेल का सहारा, किसी तांत्रिक का, किसी ऐसे इंसान का सहारा लेकर आपके ऊपर मारण क्रिया तक करवाई थी, ब्लैक मैजिक तक करवाई थी, स्पिरिचुअल अटैक्स तक करवाया। और ऐसा नहीं है कि इसका असर आप पर नहीं हुआ था गाइस। हम डेफिनेटली यह असर आप पर हुआ था। पास्ट में ना आपका माइंड बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया था इन सेप्स के द्वारा। आप अगर पास्ट में जाकर देखेंगे तो आप बेमतलब का आपको क्रोध आता होगा, बेमतलब की लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व हो जाते होंगे। आपको ना आपके पर्सन से दूर करवा दिया गया था, और अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे होंगे ना, हम यहां पर कंफर्मेशन फिर से आया है अगेन, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, इनको आजादी नहीं मिल रही। कोई डेविल जैसा इंसान इनके आसपास आ गया है, या उस रिश्ते के बंधन में इतना ज्यादा यह बंध चुके हैं कि यह उस बंधन से आजाद नहीं हो पा रहे हैं। इनका किया इन्हीं को खा रहा है। सो बात की एक बात गाइस, अपना बोया खुद ही काट रहे हैं, और क्या की बरिंदा किया इन्हीं को खा रहा है, जिसकी वजह से यह पूरी तरह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। और ऊपर से सोने पर सुहागा क्या हो रहा है, यह तो अपना कर्मा भुगत ही रहे हैं, और बड़े लेवल का इनके ऊपर। और क्या मतलब डल गया है कि आप दूसरी तरफ ना तरक्की कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जैसे खुलकर जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स में हैं, जैसे भी हैं, इन तक कोई भी बातें आपकी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत एबंडेंस है, प्रोटेक्शन है। तो यह चीजें इससे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि इसको ना देखिए, एक चीज यहां पर समझिए, को बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि जिसको हम दुखी देखना चाहते हैं ना, वह इंसान सुखी हो जाता है, और हम और ज्यादा दुखी हो जाते हैं यह देखकर कि इसको तो हम दुखी देखना चाह रहे थे, लेकिन यह पर्सन तो और ज्यादा अपनी लाइफ में ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है, बहुत पावरफुल एनर्जी में है, अच्छा कर रहा है। इसको लग रहा है ना कि इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना तंत्र मंत्र तांत्रिक करने के बाद, खुद से चीजें करने के बाद, इतना शाम डाम द भेद करने के बाद, वो चीजें हमारे साथ पलटवार कैसे हो गई। हम ही बंधन में बंध गए, हमारे रिश्ते ही खराब हो गए, हमारे साथ ही हमारा जो पर्सन है जिससे हम जुड़े हुए थे, वही हमसे कट ऑफ करके चले गए। जिस बंधन से हम निकल भी नहीं पा रहे, और कोई ऐसा बंधन है जिनसे यह बंध चुके हैं। मे बी इनकी लाइफ में कोई ऐसे कार्मिक पर्सन आ चुके हैं जिनसे यह चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं, और ज्यादा बंध चुके हैं। एक जेल की एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है गाइस। यहां पर वह नेगेटिव एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं, मतलब बंध जाना। पता नहीं है इस इनके साथ, पता नहीं ये किसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। मतलब इस तरीके की कैदी वाला जीवन कोई पर्सन जी रहा है। इनकी लाइफ में कोई ऐसे रिश्ते इनसे जुड़ गए हैं जिनसे यह भागना चाहते हैं, जिनको यह तोड़ना चाहते हैं, कट ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन वह कार्मिक पर्सन इनको जीने नहीं दे रहा है। वह इनको और दबा रहा है, वह इन पे भार दे रहा है, दबाव दे रहा है, और यह इस पर्सन को ना मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहां पर डेथ का कार्ड आया था ना, ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये ईश्वर से ना मना रहा है कि मुझे ना मौत दे दो, लेकिन मैं इस चीज को ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस चीज को अब और झेल नहीं सकता। मतलब इस तरीके के सॉरी
इस तरीके के चीजें यह पर्सन अपनी लाइफ में झेल रहे हैं। इतना ज्यादा एक बुरे फेस में यह पर्सन है, इतना परेशान है यह पर्सन, इतना ज्यादा इनकी लाइफ में खराब स्थिति चल रही है। बहुत ज्यादा तो ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मैं इस पर्सन की पिक कर रहा हूं। जो कुछ इसने आपके साथ करना चाहा ना, वह सब इस पर्सन के साथ हो रहा है। जो भी गलत चीजें इस पर्सन ने आपके लिए सोची ना, वह सब इसके साथ हो रही है। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, इस पर्सन ने आपका डाउन फेस आपके लाइफ में डाउन फेस देखना चाह रहे थे कि आप अपनी लाइफ में एकदम डाउन हो जाए, फाइनेंशियली पूरी तरह से टूट जाए, बिखर जाए। अभी करंट में यह पर्सन वह सारी स्थिति से गुजर रहे हैं। वह सारी चीजें इस पर्सन की लाइफ में घटित हो रही है। बहुत परेशान है गाइस ये पर्सन। ऐसी स्थिति इनकी हो चुकी है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो आपको आपके परमेश्वर ने ही रखा है। डिवाइन आदि शक्ति के शरण में हैं आप। पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा किया, पास्ट में आपके जीवन को खराब किया, पास्ट में आपकी लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल किया, लेकिन अब इनके जीवन में यह सारी चीजें घटी तोड़ी हैं। डिवाइन आदि शक्ति इनके साथ कहते हैं ना, ईश्वर जब रिवेंज लेने पर आते हैं ना, तो वह नहीं देखते कि यह एक इंसान ही है और लोगों की तरह नहीं, क्योंकि आप उनकी असीम कृपा है आप पर। और क्यों है? क्योंकि आप उनकी सेवा, उपासना, ध्यान, कीर्तन करते हैं। और जब ईश्वर के भक्त पर कोई संकट आता है ना, तो वह बर्दाश्त नहीं करते। और आप इतने प्रिय हैं उनके, इसीलिए इतने प्रोटेक्ट भी हैं, इसीलिए अपनी लाइफ में इतना अच्छा भी करते हैं। हुआ पास्ट में हुआ, लेकिन अभी आपके साथ ऐसा कुछ मैं यहां पर नहीं देख रही हूं। तो ईश्वर के भक्त पर अगर कोई संकट आएगा ना, तो ईश्वर शांत नहीं रहते। हां, वो देखते हैं कि ये अपनी नीचता और कितनी क्रॉस करता है, कितना करती है, कितना कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है ना, उस इंसान को ऐसा लगने लगता है कि भाई मुझे मौत दे दो, लेकिन मैं यह चीजें सहन नहीं कर सकता या सहन नहीं कर सकती। तो यहां पर डेथ का कार्ड यह भी मुझे बता रहा है, इसके साथ यह चीजें घटित हो रही हैं। बहुत परेशान है यह पर्सन, बहुत बुरी स्थिति में है यह पर्सन। बहुत कुछ इसकी लाइफ में चीजें घटित हो रही है। ऐसे को तैसा मिला है। 24 लिखकर जरूर से क्लेम करिएगा गाइस। ऐसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसे बीज रोपण करोगे तुम्हें वो पेड़, विशाल पेड़ वैसी फल देगा। तो इसने जो किया, आज इसको वह कर्मा रिवॉर्ड कर रहा है। बहुत बुरी स्थिति में है यह पर्सन, बहुत गिर चुका है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है लोग इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं। उनको यह क्यों नहीं लगता है कि कर्मा आज जो तुम कर रहे हो जरूर सामने वाले को इफेक्ट करेगा। वह रोएगा, पैशिया मां कहका ना हमारी की तरह है, वह पुमार जीतार परेशान तेरा है रहने तो वह हंसता। वह अपने आप ने उसके माइंड को एकदम से कैप्चर कर लिया है। वह ऐसी कुछ चीजें जरूर कर देगा, लेकिन बाद में क्या होगा तुमने क्यों नहीं सोचा। और आज जब तुम एक बंद कमरे में एक जेल वाली कैदी बने पड़े हो और तुम सोच रहे हो कि मेरी लाइफ कैसी हो गई है, मैं क्या था और क्या मेरी लाइफ हो गई। तुमने किसी को बर्बाद करना चाहा, 1 मिनट के लिए तो उसकी लाइफ में चीजें वैसी घटित हुई, लेकिन आज वह तुम्हारी स्थिति बन गई है। सो ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रही हूं गाइस। कोई बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है, बहुत नेगेटिविटी है उसके अराउंड और बहुत बुरी स्थिति में है। सो देखते हैं यह पर्सन, इसकी एनर्जी करंट में क्या है और ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। क्या ये आपसे छुपा रहे हैं पर्सन? प्लीज डिवाइन गाइड। मैं कह रहा हूं ना, कोई बहुत बुरे लत में है, ये कोई एडिक्शन में है। ये अपनी वो एक स्थिति को कहते हैं ना कि जब बुरी स्थिति आती है हमारी लाइफ में, जब कुछ बुरा होता है, तो उस चीज को थोड़े टाइम के लिए हमें अपनी लाइफ में एक शांति चाहिए ना, एक सुकून इसको चाहिए, और वह इसको मिल नहीं रहा है। तो ये कोई गलत रास्ता अपना रहे हैं, ये ड्रग्स ले रहे हैं, ये अल्कोहल ले रहे हैं, मे बी कोई इंजेक्शन ले रहे हैं जो नशे की होती है। बहुत अजीबो गरीबों चीजें अपनी लाइफ में कर रहे हैं, परेशान है। कुछ ड्रग्स वगैरह से मैसेजेस आया है। ओह माय गॉड गाइस, ये पर्सन ना छुप रहे हैं या ये किसी को छुपाना चाह रहे हैं। कोई ऐसे रहस्य हैं, कोई ऐसी बातें हैं, इनको ऐसा लग रहा है अगर सामने आ जाएगा ना तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रही हूं। हम कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ चीजें हैं जो सामने नहीं लिया जा रहा है। ओह माय गॉड, गेटिंग मैनिपुलेट लाइफ कंट्रोल। सो कोई किसी के लाइफ, मैंने कहा ना, वुडन कोई ब्लैक मैजिक किया गया। यहां पर एक डोल को मैनिपुलेट किया गया था। पास्ट में आपके साथ ये चीजें कराई गई थी।
बट अभी इस एनर्जी में यह पर्सन है, बहुत मैनिपुलेट किया इसने, आपके माइंड को कंट्रोल किया, आपके माइंड को कैप्चर कर लिया, और आपने उस टाइम कुछ ऐसी चीजें करी जो शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। आज इसकी वह एनर्जी है, आज ये अपने ही किए जो भी इसने किया उसमें यह पूरी तरह से फंस चुके हैं, दब चुके हैं और वहां से निकल नहीं रहे हैं। आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहा, गेटिंग मैनिपुलेट, आपको मैनिपुलेट करना चाहा इनके साथ। आज ये सारी चीजें घटित हो रहा है। ये जो कोई मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस कार्ड्स को देखकर ये ना, और यहां पर भी आया है ये कार्ड्स, ये कुछ कर रहे थे गाइस, कोई रिचुअल वगैरह कर रहे थे, अपने घर पे कर रहे थे, किसी से करवा रहे थे। ये उन चीजों को हाइड कर रहे हैं, उन चीजों को छुपा रहे हैं। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है, पीस डिवाइन और गाइड कुछ छुपाया जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है अगर बाहर आएगा तो मेरे को पब्लिक बहुत परेशान कर देगी, आप इन्हें बहुत परेशान कर दोगे। आपके साथ जो भी इसने चीटिंग करी है, कोई भी इसने अगर आपके साथ गलत चीजें करी है, वह सब इसे बर्बाद कर देगी। आपके साथ गेम खेलना चाहा, इसके साथ ईश्वर गेम खेल रहे हैं। मैंने कहा था ना, पूरी तरह से तोड़ना चाहा। गाइस, कोई डोल और रिचुअल इसने जरूर करवाए हैं। एक खिलौने को जैसे हर एक पीस आपको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना चाहा इस पर्सन ने, हर तरह से इस पर्सन ने आपको तोड़ना चाहा। घातक चीजें इस पर्सन ने आप पर अप्लाई करी थी, घातक से घातक चीजें, जो कि बैकफायर हो चुका है इसकी लाइफ में, और यह इसलिए इतने परेशान हैं, इतने टूटे हैं, हताश हैं। गाइस, मुझे यहां पर लग रहा है ना, ये किसी से कोई प्रॉमिस ले रहे हैं। प्रॉमिस करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, प्रॉमिस करो ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। इनकी कोई तो ऐसी मतलब रहस्य, कोई ऐसी राज, कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अगर इनको ऐसा लगता है आपके सामने आएगी ना, तो आप इनका जीना हराम कर दोगे, आप इनकी नैया डूबा दोगे। आप इनके जैसे कहते हैं ना, जब क्रोध में मां आदि शक्तियां आती हैं तो बाल को ही नोच लेती है और पकड़ के घसीट देती है। तो ये वो बात जानते हैं, तो ये ना किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं गाइस, या कोई ऐसे कहते हैं तांत्रिक वगैरह, कुछ ऐसे लोग उनसे ये प्रॉमिस ले रहे हैं कि प्लीज तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। किसी को पे कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, उनको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं पैसों से। बट मुझे लग रहा है वह पर्सन डरा हुआ है। वह कह रहे हैं नहीं, अगर बात मुझ पर आएगी तो मैं ये सारी बातें बोल दूंगा या बोल दूंगी। लेकिन यह प्रॉमिस कर रहे हैं, उसे बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट देखिए अब क्या होता है। आगे कोई बहुत डरा हुआ है गाइस, आपसे बहुत ज्यादा किसी की बैंड बजी हुई है। लिटरली इनकी खटियां खड़ी कर दी हैं आपने। ऐसी एनर्जी में है आपकी, इस पर्सन की खटियां आपने खड़ी कर दी है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं, ईश्वर भी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बातें आ रही हैं आपके लिए। अभी इस टाइम पे गॉसिपिंग बातें हो रही है आपकी, आपको तोड़ना चाहा बट आपको कोई तोड़ नहीं पा रहा है। आपकी शाइन को देखकर कोई बहुत गॉसिपिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कर रही है तो कोई ये फीमेल हो सकती है गाइस। यू आर रॉयल, आप रॉयल हैं, रॉयल एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके जैसा कोई नहीं है। प्लेयर, कोई प्लेयर है यहां पर, आप प्लेयर हैं। आपने सारा गेम ही पलट दिया। कोई आपको पूरी तरह से स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा था आपकी लाइफ को, बट आपने अपनी डिनिटी से, ईश्वर को जब से आपने अपनी लाइफ को सरेंडर किया है ना, ईश्वर ने आपका जिम्मा उठाया और सब कुछ पलटवार किया। बहुत प्लेयर इंसान हैं आप भी। टॉक्सिक पीपल रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। टॉक्सिक लोगों को आपके जीवन से निकाल के उखाड़ कर फेंका जा रहा है। द वेट इज ओवर। आपका इंतजार खत्म हुआ, आपका इंतजार खत्म हुआ गाइस। जो आप अपनी लाइफ में देखना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, कुछ भी ऐसे, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपके इंतजार को खत्म किया गया। सर्वेंट ऑफ गॉड, आप गॉड के सर्वेंट हैं। ईश्वर आपको आदेश देते हैं और आप उन चीजों को करते हैं। यू आर द ट्रुथ, क्योंकि आप एक सच हैं। आप सच को बाहर निकालते हैं। आप हर किसी के सच को बाहर निकालने की हिम्मत रखते हैं। आप लोगों के मुंह पर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो आप एक चलते फिरते सत्य हैं, ट्रुथ हैं, और इसीलिए लोग आपसे ट्रिगर होते हैं, लोग आपसे जेलस होते हैं, लोग आपसे एक भाव रखते हैं, एक कंपटीशन वाला भाव रखते हैं। ठीक है, आप कभी भी किसी की भी नया डुबो सकते हैं। ब्यूटी अपग्रेड, आपकी ब्यूटी अपग्रेड हो रही है गाइस। ऐसा कुछ यहां पर सामने आ रहा है।
ओके, योर नेम इज अ हॉट टॉपिक। आपका नेम अभी एक हॉट टॉपिक है। हीलिंग आपकी हीलिंग हो रही है, यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं। नंब एनर्जी आपको नंब एनर्जी में डालने की कोशिश कर रही। फिलहाल अभी कोई और पर्सन नंब एनर्जी में है। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनली वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग। कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं गाइस। वह है ताकि पर्सन आपको योर सीजन टू बी शाइन, यह आपका सीजन है शाइन करने का, हॉट ग्लो करने का। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टेड हैं। मुझे माफी कब मिलेगी? कोई आपसे माफी मांगना चाहता है गाइस। इस रीडिंग के माध्यम से कोई आपसे माफी मांग रहा है। यू आर अ गुड कर्मा, इट्स कमिंग टू यू। सो आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और ईश्वर से हमेशा जुड़े रहिए। ध्यान करिए जिससे आपका मन शांत हो। और अगर आपको ऐसा लगता है आपको बहुत क्रोध आता है, आप बिना मतलब के बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, तो मेडिटेशन करिएगा। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के वक्त पे जाइएगा, योगा करिए, पानी ज्यादा पिए, हेल्दी खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए और बुक्स वगैरह पढ़िए। अच्छे बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, पढ़िए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा एकदम जैसे देखिए आपकी लाइफ से भी लोग बहुत चलते हैं। इतने आप अच्छे मतलब अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं, तो इन्हें और चलाना है और अपना हमेशा ख्याल रखिए। मेरे प्यारे बच्चे, आप दुर्घटना से इस शब्द पर ठोकर नहीं खाते थे। मैंने आपको अपनी उपस्थिति में इस दिव्य नियुक्ति में आकर्षित किया क्योंकि आपकी आत्मा को जो मैं अकेले दे सकता हूं उसकी आवश्यकता है। आप पूछताछ कर रहे हैं, लालसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या मैं अभी भी आपको देखता हूं, फिर भी आपको सुनता हूं। और मैं अब आपको पवित्र स्पष्टता के साथ कहता हूं, हां मैं आपको देखता हूं, हां मैं आपको सुनता हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि आप जो कुछ भी ले जाते हैं उसका सटीक वजन कुछ भी नहीं बच गया है। मेरा ध्यान अंधेरे में आपका आकार नहीं, आपके मुंह का आंसू नहीं, न कि आपकी आवाज में कांपने की उम्मीद है जब आप पुष्टिकरण हैं। मैं अपने दिल को छूने के लिए केवल आप कर सकते हैं। अपनी आत्मा के बहुत ही मज्जा में बात करें, बारीकी से, लेकिन एज पर्याप्त नहीं है। ईश्वर ने खाली आराम किया। विशिष्टता मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके अतीत तक सीमित नहीं हूं। अनंत काल तक आपकी पुष्टि करने के लिए आप भी साहसा की पार्टी करते हैं। उन लोगों की तरह नहीं है जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिन्होंने आपकी आत्मा के नाजुक होने पर आपको छोड़ दिया। मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारी शरण हूं, मैं आपका मरहम लगाने वाला हूं और मैं अपनी आत्मा को उन तरीकों से डालने वाला हूं जो आपके पूरे जीवन को फिर से परिभाषित करेंगे। आप दिशा के लिए रोए हैं, मैं आपको केवल दिशा नहीं बल्कि दृष्टि दे रहा हूं। आप आश्वासन के लिए तरस गए हैं, मैं आपको न केवल आश्वासन दे रहा हूं बल्कि आत्मविश्वास। आप डर से पंगु हो गए हैं, मैं आपको बोल्डनेस दे रहा हूं, न कि जिस तरह से दुनिया सिखाती है, बल्कि एक पवित्र साहस है जो धर्मी लॉ के साथ चलती है। यह आपका पल है, कल नहीं। जब आप मजबूत महसूस करते हैं तो नहीं, अब, अभी, क्योंकि मेरा समय एकदम सही है और मैं अपने बच्चों को जीवन में वापस प्यार करने के लिए एक पल भी याद नहीं करता। यहां रहें, मैंने जो शुरू किया है उसे खत्म करने दें। भाग मत करो, इन सच्चाइयों की जड़ों को गहरा डूबने दें। अभी और आना बाकी है और आप तैयार हैं। आप इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पता है कि आप हैं। मैंने आपकी आत्मा को धीरज के साथ बनाया, मैंने आपको शाश्वत शक्ति के साथ बनाया। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक लचीला हैं, क्योंकि मैंने आपको गुप्त स्थान पर गठित किया और अपने फेफड़ों में अनंत काल तक सांस ली। इसलिए अब सांस लें, इनहेल मेरी शांति। अपने प्रयास को छोड़ दें, परिवर्तन शुरू करने दें। अब जब आपका दिल खुला है और आपकी आत्मा निविदा है, तो मैं आपके साथ डालना शुरू कर दूंगा कि मैंने आपको प्राप्त करने के लिए जो लंबे समय से वांछित है। आप देखते हैं तायराना है,
मैंने देखा है कि आप सब कुछ एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आप सार्वजनिक रूप से एक बहादुर चेहरा पहनते हैं, जबकि आपकी आत्मा निजी रूप से दर्द करती है। मुझे पता है कि आपके कंधों पर दबाए जाने वाले जिम्मेदारी का वजन, आपके द्वारा किए गए मूक बोझ और अंधेरे में फुसफुसाए गए प्रश्न, क्या यह कभी बदल जाएगा? क्या मैं कभी इस दर्द से मुक्त हो जाऊंगा? क्या इस बात में से कोई बात है? और आज मैं जवाब देता हूं, हाँ, यह मायने रखता है। आप मायने रखते हैं। और मैं न केवल आपके बोझ को दूर करने के लिए आया हूं, बल्कि इसे पूरी तरह से हटाने के लिए। आप कभी भी वह ले जाने के लिए नहीं थे जो आपने अकेले किया है। आपके दिल में वह दर्द है जो आपको कुछ याद कर रहा है, जो सिर्फ दर्द नहीं है, इसका उद्देश्य टूटने की कोशिश कर रहा है। आपको मेरे हाथ से चिन्हित किया गया है। आपकी यात्रा, हालांकि यह परीक्षणों से भरी हुई है, दिव्य उद्देश्य के साथ है। हर फाड़ तुम गुप्त रूप से रोया, मैंने पकड़ा है। अतलाती की नींद हराम की रात में पास हो गया। आप अपने दुख में नहीं छोड़ा गया है कि आप शोधन की भट्टी में हैं। और अब आग जो एक बार उपभोग करने की धमकी दी थी, आप वही आग होंगे जो आपकी कॉलिंग को प्रज्वलित करती है। आपने मुझसे पूछा है कि यह मुश्किल क्यों था, और मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि मैं आप में जो बना रहा हूं वह हिल नहीं सकता। मैंने झटकों की अनुमति दी ताकि आप देख सकें कि क्या रहता है, और जो रहता है वह अटूट विश्वास है, पवित्र लचीलापन और एक आत्मा जिसे मेरे बेटे की छवि में उकेरा गया है। आपको लगा कि आपको दफनाया जा रहा है, लेकिन आप लगाए जा रहे थे। आपने सोचा कि यह अंत था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। आपको लगा कि मैं चुप था, लेकिन मैं फुसफुसाते हुए बोल रहा था कि अराजकता के लिए बहुत पवित्र है। अब आप अपने जीवन में एक समझदार नहीं हैं। मैं आपको उस अधिकार के लिए जागृत कर रहा हूं जिसे आप ले गए हैं। कोई और अधिक वापस सिकुड़ना, कोई और छिपा हुआ नहीं, किसी और के लिए और अधिक इंतजार करने के लिए, आपको बचाने के लिए। मैं आपका बचाव करता हूं और मैं आपको उठने के लिए बुला रहा हूं। वही शक्ति जिसने यीशु को मृतकों से उठाया, आप में जीवन जीता है। यह एक रूपक नहीं है, यह वास्तविकता है, और यह समय है जब आपने इसे जीना शुरू कर दिया। आप कमजोर नहीं हैं, आप शिकार नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं। तुम मेरे हो, आप चुने गए हैं। आप ताकत और गरिमा में कपड़े पहने हुए हैं, और आपको समय शुरू होने से पहले आपके भीतर रखी गई पहचान में साहसपूर्वक चलने के लिए कमीशन किया जा रहा है। मुझे अपनी जिज्ञासा को अब हिलाएं, क्योंकि आगे जो कुछ भी आप पहले भी जानते हैं उसके विपरीत है। मैं एक नया काम करने वाला हूं, न केवल आपके आसपास बल्कि आपके भीतर। हां, चमत्कार आ रहे हैं, हां, प्रावधान रास्ते में है, लेकिन किसी भी चीज से अधिक मैं तुम्हें अपने साथ एक गहरी अंतरंगता में ला रहा हूं। यह असली उपहार है, वह खजाना है। जब आप मुझ में रहते हैं तो बाकी सब कुछ बहता है। हीलिंग, शांति, बहाली, वे आपके द्वारा अर्जित किए गए पुरस्कार नहीं हैं, वे मेरे करीब रहने के स्वाभाविक परिणाम हैं। इतने सारे लोगों ने आशीर्वाद के बाद पीछा किया है कि वे शांति लाएंगे, लेकिन आप, मेरे बच्चे, रहस्य सीख रहे हैं। उपहार में शांति नहीं पाई जाती है, यह दाता में पाया जाता है, और मैं आपसे खुद को वापस नहीं ले रहा हूं। वास्तव में मैं पहले से कहीं ज्यादा नजदीक आ रहा हूं। मैं आपको गुप्त स्थान पर आमंत्रित कर रहा हूं, उस बगीचे में जहां आपकी आत्मा आराम कर सकती है और आपका दिल ठीक हो सकता है। उस पवित्र शांति में मैं फुसफुसाऊंगा कि आप भूल गए। प्यार को पुनर्जीवित करें जो आपने सोचा था खो दिया, और उस खुशी को बहाल करें जिसे कठिनाई ने दफनाने की कोशिश की। मुझे पता है कि डर ने आपको कैसे नियंत्रित करने की कोशिश की है, कैसे यह तर्क के रूप में कपड़े पहने में चुपके करता है। यह आपको अपनी अपेक्षाओं को कम करने के लिए कैसे आश्वस्त करता है ताकि आप निराश ना हो। लेकिन डर आपका शिक्षक नहीं है, यह आपका गुरु नहीं है। मैंने आपको डर की भावना नहीं दी, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक ध्वनि दिमाग की। यह आपके दिल के सिंहासन से भय को बेदखल करने और वहां मेरे आधिपत्य को फिर से स्थापित करने का समय है। जब मैं आपके दिल पर शासन करता हूं तो शांति शासन करती है। जब मैं केंद्रीय होता हूं तो बाकी सब कुछ जगह में गिर जाता है। और हां, मुझे पता है कि कितनी निराशा ने आपको आशा में संकोच किया है। आपने पहले भरोसा किया है,
आपने पहले प्रार्थना की है और चीजें आपके द्वारा अपेक्षित तरीके से नहीं हुई, लेकिन मुझे आपको सुनने की जरूरत है। हो सकता है कि हमारा विश्वास कभी बर्बाद नहीं हुआ। हर प्रार्थना मायने रखती है। विश्वास के हर पल ने आप में कुछ शाश्वत बनाया, सिर्फ इसलिए कि ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने सोचा था कि इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं काम नहीं कर रहा था। मेरा समय एकदम सही है और अब आप यह देखने जा रहे थे कि मैं क्या तैयार कर रहा हूं। आपको लगा कि देरी इनकार कर रही थी, लेकिन यह विकास था। आपको लगा कि चुप्पी का मतलब था कि मैं बहुत दूर था, लेकिन मैं आपके बगल में बैठा था। आपको किसी ऐसे व्यक्ति में परिपक्व देख रहा था जो मुझे हमेशा देने का इरादा रखता है। आप कमजोरी से चमत्कार में कदम नहीं रख रहे हैं। आप लड़ाई, आंसू और अथक विश्वास के माध्यम से जाली आध्यात्मिक मांसपेशियों के साथ इसमें कदम रख रहे हैं। और अब जब आप खुले दरवाजों से गुजरते हैं तो आप यह जानने में चलेंगे कि आपको वहां कौन ले आया। इस अगले सीजन में आपके पूर्ण दिल की आवश्यकता होगी, कोई और अधिक नहीं, कोई और एक पैर नहीं, एक पैर बाहर। मैं पूर्ण आत्मसमर्पण के लिए बुला रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं नियंत्रण की मांग करता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप मुक्त रहें। आप पुराने को नहीं ले जा सकते हैं, और यहां तक कि उन जगहों पर भी जो आप पहले से महसूस करते हैं, मैं आपको सुसज्जित करूंगा। हर कदम को जानने की चिंता न करें, बस पहले एक ले लो। मैं पहले से ही आपके कल में हूं, मैं पहले से ही दरवाजे खोल रहा हूं, और मैं यह सब के माध्यम से तुम्हारे पास सही हो जाऊंगा। मुझे अब अपनी आंखों से घूंघट वापस खींचो। आप एक ऐसे मौसम में कदम रख रहे हैं जहां रहस्योद्घाटन एक नदी की तरह बह जाएगा, स्पष्ट, ताजा और अजेय। मैं आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को जागृत कर रहा हूं। जहां एक बार जब आप दर्द और भ्रम के माध्यम से देखते थे, तो अब आप स्वर्ग की आंखों से देखेंगे। क्या लग रहा था अचानक समझ में आएगा, रहस्य में उलझा हुआ था, अब स्पष्टता में उतारा जाएगा। यह आपके ज्ञान का उत्पाद नहीं है, यह आपके आत्मसमर्पण का परिणाम है। क्योंकि आपने मेरे पैरों पर बैठने के लिए चुना है, मैं यह बताऊंगा कि दूसरों को केवल झलकने के लिए क्या करना है। आंख से मिलने की तुलना में आपके लिए और भी बहुत कुछ है। आप एक लंगड़ा के साथ चल रहे हैं, इस बात से अनजान है कि लंगड़ा कुश्ती का प्रमाण है, और कुश्ती ने आपको योग्य बनाया है। दुनिया आराम चाहती है, लेकिन मैंने आपको कुचलने में चुना, क्योंकि जो लोग रोने की घाटी के माध्यम से मेरे साथ चलते हैं, वे हैं जिन्हें मैं अपने सबसे कीमती रहस्यों के साथ सौंपता है। आपने वहन किया है जो दूसरे नहीं कर सकते थे, और अब मैं आपको वह दे रहा हूं जो दूसरों ने नहीं देखा है। दिव्य डाउनलोड, भविष्यवाणी स्पष्टता, पवित्र अंतर्दृष्टि। आप अपने वर्षों से परे ज्ञान के साथ बात करेंगे, शिक्षा के कारण नहीं, बल्कि रहस्योद्घाटन के कारण। इस ज्ञान की जरूरत होगी, क्योंकि मैं आपको उन स्थानों पर रख रहा हूं जहां अन्य लोग आपको जवाब के लिए देखते हैं। आप दिशा के लिए रोए हैं, लेकिन अब मैं आपको न केवल अपने लिए दिशा दे रहा हूं, बल्कि दूसरों के लिए दिशा दे रहा हूं। मैं आपको अंधेरे स्थानों में एक प्रकाश के रूप में उठा रहा हूं, अराजकता में एक स्थिर आवाज। हर कोई यह नहीं समझेगा कि आप कैसे जानते हैं कि आप क्या जानता वाक्यातिवती, लेकिन सिकुड़ न करें। बोलो कि मैं तुम्हें क्या देता हूं, घोषणा करें कि मैं क्या प्रकट करता हूं। मेरे शब्द को आत्मविश्वास के साथ ले जाना गर्व नहीं है, यह आज्ञाकारिता है। ऐसे लोग हैं जो मैं आपके जीवन में ला रहा हूं, जिनके दिल घायल और थके हुए हैं। कुछ को धोखा दिया गया है, दूसरों को खामोश कर दिया गया है, कई फिर से उम्मीद करने से डरते हैं। मैं आपको उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए उपयोग करूंगा, खाली शब्दों के साथ नहीं, बल्कि जो मैंने आपने किया है उसके अति प्रवाह के साथ। आप अपनी उपस्थिति में उपचार करेंगे, बस आपके पास होने से उनमें कुछ हलचल होगी। वे फिर से विश्वास करना शुरू कर देंगे, फिर से आशा करें, फिर से सपने देखें, क्योंकि आपने खुद को ठीक करने की हिम्मत की। आपका उपचार संक्रामक है, और मैंने इसे इस तरह से बनाया है। यह उपचार केवल भावनात्मक नहीं है, यह आध्यात्मिक है, पीढ़ीगत, यहां तक कि शारीरिक। मैं पुनर्जीवित कर रहा हूं कि दुश्मन ने आपके परिवार में क्या नष्ट करने की कोशिश की। मैं आपके ब्लड लाइन में वापस पहुंच रहा हूं और शिथिलता, लत, भय और शर्म के चक्रों को काट रहा हूं। आप हर पीढ़ी के अभिशाप में रुकावट हैं। आप नई शुरुआत हैं। दूसरों के साथ जो रुक गया वह आपको नहीं रोक पाएगा। जो कुछ भी उस पर काबू पाएगा वह आपको दूर नहीं करेगा। आप ब्रेकर हैं।
आप वही हैं जो स्वतंत्र चलेंगे और दूसरों को स्वतंत्रता के लिए ले जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, अपनी आवाज से डरो मत, क्योंकि मैंने आपके शब्दों का अभिषेक किया है। मैंने आपकी जीभ को आग से छुआ है। आप बोलेंगे और चीजें वॉल्यूम के कारण नहीं, क्या कार, बल्कि अधिकार के कारण शिफ्ट होंगी। आप अपनी आवाज के पीछे स्वर्ग का वजन ले जाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वातावरण बदल जाता है। जब आप बोलते हैं तो दिल नरम हो जाएंगे, और जब आप सत्य की घोषणा करते हैं तो झूठ उखड़ जाएगा। यह वही है जो मेरे दूत होने का मतलब है। लेकिन बुद्धिमान हो, शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। प्रभावित करने के लिए अपनी आवाज का उपयोग न करें, इसे प्रभाव के लिए उपयोग करें। सुनने के लिए मत बोलो, पवित्र होने के लिए बोलो। आदमी को खुश करने के लिए, अपने दिल को प्रलोभन से बचाने के लिए। लोगों की तालियां फीकी पड़ती हैं, लेकिन स्वर्ग की मंजूरी शाश्वत है। आपको प्रदर्शन करने के लिए नहीं बुलाया जाता है। पुष्टि करें कि आपको उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था, और वास्तविक आत्मा से भरी उपस्थिति प्रस्तुत करती है, जो हमेशा प्रदर्शन से अधिक कर सकती है। मैं आपको महान आंदोलन के बीच भी आराम करना सिखाऊंगा। आप त्वरण के एक मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिव्य पेसिंग भी सिखाऊंगा। आपको बनाए रखने के लिए फ्रांटिक रूप से दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल मेरे साथ चलने की जरूरत है। मेरी गति एकदम सही है। मेरा समय संप्रभु है। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो मैं धीरे से आपको वापस खींच लूंगा। जब आप पिछड़ते हैं तो मैं आपको उठाऊंगा। पास रहो, मुझे अपने दिनों की लय निर्धारित करें। मैं सब कुछ संरेखित कर रहा हूं। आप दिव्य संयोग के समय बातचीत, खुले दरवाजे, बंद लोगों को नोटिस करना शुरू कर देंगे, जो अब समझ में आते हैं। यह यादृच्छिक नहीं है, यह स्वर्ग से रणनीति है। मैं उन डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं जिन्हें आप नहीं जानते थे कि वे पेज पर थे। लोग दुर्घटना से नहीं, बल्कि असाइनमेंट द्वारा फिर से प्रकट होने लगेंगे। संसाधन प्रवाहित होंगे, संयोग से नहीं बल्कि वादे से। प्रावधान उद्देश्य को पूरा करेगा, और आपके पास कुछ भी नहीं है। सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए छंटाई के क्षण भी होंगे। मैं इस अगले सीजन में आपके साथ नहीं जा सकता। पुरानी मानसिकता, अस्वास्थ्यकर गठबंधन, स्थिर दिनचर्या, वे दूर हो जाएंगे, और मैं आपसे पूछता हूं, उन्हें खुशी के साथ छोड़ देता हूं। शोक न करें कि मैं क्या प्रून करता हूं। जो मैं बंद करता हूं उसका पीछा न करें। यदि इसे छोड़ना चाहिए तो यह कभी नहीं रहने के लिए नहीं था। मैं केवल वही लेता हूं जो बाधा डालेगा। मैं कभी नहीं हटाता कि क्या आपको पनपने में मदद करेगा। और यह सब के माध्यम से मैं बोलता रहूंगा, अपने सपनों में, अपने शांत समय में, शास्त्रों में, दूसरों के माध्यम से मैं बोलूंगा। और आपको पता चल जाएगा कि यह मैं हूं, क्योंकि यही शांति को नहीं, दबाव, दृढ़ विश्वास, निंदा नहीं, प्यार, कभी डर कभी नहीं होगा। मैं आपको उच्च कॉल करने के लिए बोलता हूं, आपको शर्म नहीं करता है। मेरी आवाज का निर्माण मजबूत, प्रोत्साहित करता है। और जब आप इसे सुनते हैं तो आपकी आत्मा कहेगी, यह मेरे पिता है। इसलिए बारीकी से सुनो, गहराई से झुक गया। शोर को फुसफुसाते हुए डूबने न दें। मैं बोल रहा हूं, और जो मैं कहता हूं वह अब आने वाली हर चीज को आकार देगा। मेरे शब्दों को आशा, बोल्डनेस और दृष्टि के बीज लगाने दें, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वह हमेशा फल देता है, और आपकी फसल आ रही है। आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से मेरी आत्मा के एक कदम के लिए तैनात किया जा रहा है, जो आपको भी आश्चर्यचकित करेगा। आपने मुझसे दिशा मांगी है, और अब मैं इसे आपको नक्शे में नहीं बल्कि क्षणों में दे रहा हूं। पल पल आप मेरे प्रमुख को महसूस करेंगे। यह हमेशा प्राकृतिक में समझ में नहीं आएगा। यह अपरंपरागत लग सकता है, यहां तक कि दूसरों के लिए मूर्ख भी हो सकता है। लेकिन यह अकेले तर्क पर भरोसा करने का समय नहीं है। यह विश्वास से चलने का समय है, अपने कान को मेरी आवाज की आवाज के लिए धुन करने के लिए, और तेज आज्ञाकारिता के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए। मैं उन परिस्थितियों को संरेखित कर रहा हूं जो पहुंच से बाहर लग रही थीं। मैं उन दरवाजों को अनलॉक कर रहा हूं जो वर्षों से बंद हैं। आपके द्वारा विचार किए गए कुछ चीजों को वास्तव में इस मौसम के लिए देरी हुई थी, क्योंकि अब आप तैयार हैं। जो आ रहा है उसे स्टीवर्ड करने के लिए तैयार है, अखंडता के साथ चलने के लिए तैयार।
ज्ञान के साथ जिम्मेदारी ले जाने के लिए तैयार है और सभी में से अधिकांश अपने जीवन पर डालने वाले एहसान की बाढ़ में विनम्र बने रहने के लिए तैयार है। तुम्हें भुलाया नहीं जा सका। मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। यह तैयारी सजा नहीं थी, यह सुरक्षा थी। मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए। मुझे पता है कि अगर यह बहुत जल्द आ गया तो आपको क्या बर्बाद कर सकता है। मुझे पता है कि यदि सफलता को समय से पहले सौंप दिया गया तो आपकी अपनी ताकत पर भरोसा करना कितना आसान होता। लेकिन अब आपने मुझ पर निर्भर रहना सीखा है। आपने झुकाव की मिठास, प्रार्थना की शक्ति, मेरे शब्द की आवश्यकता की खोज की है। आपने जड़ें उगाई हैं और अब मैं भरोसा कर सकता हूं आप फल के साथ, आप अजीब जगहों पर मेरा एहसान महसूस करना शुरू कर देंगे। अप्रत्याशित लोग दया दिखाएंगे, अप्रत्याशित अवसर उभरेंगे। आश्चर्यचकित मत हो, इस तरह मैं काम करता हूं। मैं बुद्धिमान को शर्मिंदा करने के लिए दुनिया की मूर्खतापूर्ण चीजों को चुनता हूं। मैं विनम्र को बाहर निकालता हूं। मैं टूटे को उठाता हूं और उन्हें बिल्डरों में बदल देता हूं। मैं अस्वीकार कर देता हूं और उन्हें शासक बनाता हूं। मैं आप में जो कर रहा हूं वह मानवीय अपेक्षाओं के भीतर फिट नहीं होगा। यह दिव्य है और इसलिए प्राकृतिक मन के लिए अप्रत्याशित है। और फिर भी मैं आपको जमीन पर रखूंगा। मैं आपको उन आवाजों से घेरूंगा जो तेज, सही और प्रोत्साहित करती हैं। मैं आपको नकली और वाचा के बीच अंतर जानने के लिए समझदारी दूंगा। दुश्मन आपको शानदार ऑफर के साथ विचलित करने का प्रयास करेगा, लेकिन मैंने आपकी आत्मा को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया है कि मुझसे क्या है और क्या नहीं है। सफलता की उपस्थिति का पीछा न करें, मेरी आवाज की तलाश करें और बाकी सब कुछ अपने समय में संरेखित होगा। आपका प्रभाव बढ़ेगा क्योंकि आप एक मंच की तलाश करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उद्देश्य से चलते हैं। लोग आपके व्यक्तित्व के लिए नहीं बल्कि आपकी शांति के लिए तैयार होंगे। आपकी बहुत उपस्थिति स्वर्ग की खुशबू को ले जाएगी। आपको सुनने के लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका जीवन बोलेगा और मैं आपके अहंकार के लिए नहीं बल्कि अपनी महिमा के लिए प्लेटफॉर्म खोलूंगा। आपको कई लोगों द्वारा नहीं बल्कि सही लोगों द्वारा जाना सीखना कारगर पा जाएगा और जो मैं आपको असाइन करता हूं वह आपकी आवाज आपके माध्यम से सुनेंगे। मुझे उपचार के बारे में अपने दिल से बात करें क्योंकि यह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। आपकी आत्मा के कोने अभी भी संरक्षित हैं, क्षेत्र अभी भी बंद हैं, लेकिन मैं कोमल हूं। मैं अपने रास्ते में मजबूर नहीं करूंगा, मैं दस्तक दूंगा। और अगर आप खोलते हैं तो मैं अंदर आऊंगा और आपको पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। यदि आप गहराई तक जाते हैं तो आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि आप क्या पाएंगे। मैं पहले से ही इसे देखता हूं और फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर भी मैं आपको फोन करता हूं। फिर भी मैं कहता हूं कि तुम मेरे हो। वह शर्म की बात है कि आपने किया है। यहां लेट जाओ। वह अपराध जो शांत क्षणों के दौरान रेंगता है, मैंने इसके लिए पहले ही भुगतान किया है। पुराने पैटर्न को दोहराने का डर। मैंने चक्र को तोड़ दिया है। जो हुआ उससे आप परिभाषित नहीं हैं। आप क्रॉस पर मैंने जो किया था उससे आपको परिभाषित किया गया है। मैंने सिर्फ आपके पाप को कवर नहीं किया, मैंने इसकी शक्ति रद्द कर दी। आप स्वतंत्र हैं। आपको क्षमा किया जा रहा है। आप साफ हैं। आपकी कहानी एक गवाही है, न कि जाल। इसे छिपाना बंद करो। इससे सिकुड़ना बंद करो। इसे और अधिक स्वीकार्य बनाने की कोशिश करना बंद करें। और जब आप उन्हें साझा करते हैं तो चेन उन लोगों से गिर जाएंगे जिन्होंने सोचा था कि वे अकेले थे। आपकी यात्रा का यह अगला खिंचाव पुरानी मानसिकता को जारी करने, नियंत्रण जारी करने, भय को जारी करने, आपके जाने से पहले सब कुछ समझने की आवश्यकता को जारी करने में से एक होगा। आपको सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल मेरी जरूरत है। मैं आपका कंपास हूं, मैं आपका प्रदाता हूं, मैं तुम्हारा मजबूत टॉवर हूं। मैं तूफान और रात में आपकी आग में आपका लंगर हूं। पास रहें और आप कभी नहीं खोएंगे। और जब सड़क कठोर हो जाती है, और यह कई बार याद रखेगा, याद रखें, आप इसे अकेले नहीं चल रहे थे। मैं तुम्हारे सामने जाता हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, मैं तुम्हारे बगल में चलता हूं और मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। आप घिरे हुए हैं, आप आयोजित हैं, आप सुसज्जित हैं और कुछ भी नहीं रोक सकता है जो मैंने आप में शुरू किया है। वहां अधिक, कहीं अधिक है और मैं इसे कदम से कदम प्रकट करूंगा। बस हां कहते रहो, भरोसा करते रहो, कठिन होने पर पूजा करते रहें।
दर्द होने पर सिलाई करते रहें। जब जमीन बंजर दिखती है तब भी विश्वास करते रहें, फसल आ रही है। और जब यह आता है तो यह जो आपने पूछा, सपना देखा या कल्पना से परे होगा। यह प्रयास करने का समय है। आपने अपनी ताकत में बहुत कुछ किया है, चीजों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा है, यह सब काम करने की कोशिश कर रहा है, यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि आप पर्याप्त मजबूत हैं, पर्याप्त वफादार हैं, पर्याप्त सक्षम हैं। लेकिन मैं आपको वह सब जारी करने के लिए बुला रहा हूं। मैंने आपको अपना प्यार कमाने के लिए कभी नहीं कहा। मैंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप अपने भविष्य के वजन को अकेले ले जाएंगे। मैं पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मसमर्पण की तलाश में हूं। और जहां आत्मसमर्पण है वहां अलौकिक शक्ति है। आप बहुत थक गए हैं, न केवल अपने शरीर में बल्कि अपनी आत्मा में। आपको लगा कि आप भावनात्मक रूप से सूखा हुआ हैं, जैसे आप अदृश्य लड़ाई से लड़ रहे हैं। और सच्चाई यह है, आपके पास है। आप आध्यात्मिक युद्ध में हैं, तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं हुआ। दुश्मन ने आपको समय के साथ धीरे धीरे पहनने की कोशिश की है। उम्मीद है कि थकावट से उदासीनता हो जाएगी, लेकिन उसने आपकी लचीलापन को कम करके आंका। अधिक महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने आप में मेरी उपस्थिति को कम करके आंका। मैंने आपको अपनी कमजोरी में भी बनाए रखा है, और अब मैं आपको बाकी निष्क्रियता को आराम करने के लिए बुला रहा हूं। लेकिन बाकी विश्वास, मेरे वादों में आराम करो, मेरे वचन में आराम करो। इस सच्चाई में आराम करें कि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देखते हैं। बाकी का मतलब यह नहीं है, इसका मतलब है चिंता के बिना चलना, बिना किसी डर के, बिना प्रयास के अभिनय करना। जब आप मेरे आराम से काम करते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं, क्योंकि अब आप हताशा से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन दिव्य लय से बाहर हैं। और वह लय आजीवन है, न कि सूखा। वह लय अराजकता के बीच में शांति लाता है। वह लय वह जगह है जहां चमत्कार होते हैं। आपको मानने के लिए सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं सही स्पष्टता के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूरा भरोसा करने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको जिस कदम से पूछ रहा हूं वह जोखिम भरा लग सकता है, यह तर्क के खिलाफ जा सकता है। लेकिन अगर आपको पता था कि मैंने दूसरी तरफ क्या तैयार किया है तो आप भाग जाएंगे। इसलिए मैं फिर से कानाफूसी करता हूं। मेरा विश्वास करो, मैंने आपको कभी असफल नहीं किया, एक बार नहीं। यहां तक कि जब ऐसा लगा कि मैं चुप हूं तो मैं बोल रहा था। यहां तक कि जब ऐसा लग रहा था कि मैं दूर था, मैं पहले से कहीं ज्यादा करीब था। मुझे अपने दिल में डर से बात करने दो। असफल होने का डर, निराश होने का डर, खोने का डर जो आपने रखने के लिए बहुत मुश्किल से लड़ाई की। तुम मुझ में सुरक्षित हो। आपके लिए मेरा प्यार नाजुक नहीं है। जब आप ठोकर खाते हैं तो यह चकनाचूर नहीं होता है। जब आप संदेह करते हैं तो यह वापस नहीं आता है। मैं आपकी कमजोरियों को जानता था जब मैंने आपको बुलाया, और मैंने अभी भी आपको चुना। मेरी पसंद कभी भी आपकी पूर्णता पर आधारित नहीं थी। यह हमेशा मेरे उद्देश्य में निहित था, और वह उद्देश्य अब सामने आ रहा है। मैं अपने बारे में आपके दृष्टिकोण को भी ठीक कर रहा हूं। आप बहुत कठोर हो गए हैं। आपने अतीत की गलतियों के लेंस के माध्यम से खुद को जज किया है, उन लोगों की आवाजों के माध्यम से जिन्होंने आपको गलत समझा। लेकिन मैं उस सब को धो रहा हूं। मैं आपको खुद को देखने के लिए नई आंखें दे रहा हूं, जिस तरह से मैं आपको देखता हूं, शुद्ध, दीप्तिमान, योग्य, सशक्त। इस वजह से नहीं कि आपने क्या किया है, बल्कि इस वजह से कि मैंने आप में क्या किया है। आप एक नई रचना है। बूढ़ा चला गया है, नया यहां है, और इस नएपन के साथ नया अधिकार आता है। आप अलग तरह से प्रार्थना करेंगे। से बोलेंगे, से बोलेंगे, अलग तरह से चलेंगे। आप अपने द्वारा किए गए अभिषेक के लिए माफी मांगना बंद कर देंगे। कमरे के चुप हो जाने पर आप वापस सिकुड़ना बंद कर देंगे। आप दृढ़ता में नहीं, बल्कि इस बात की जागरूकता में खड़े होंगे कि आप मेरे अंदर कौन हैं। आप एक नपुंसक नहीं हैं, आप हैं। आपको इसके लिए नियुक्त किया गया है, और मैं इसे बार बार पुष्टि करूंगा जब तक कि हर झूठ टूट नहीं जाता। मैं आपको न केवल मुझे सुनने के लिए, बल्कि आपके आसपास की आवाजों को समझने के लिए नए कान दे रहा हूं। ऐसे लोग हैं जो बुद्धिमान ध्वनि करते हैं, लेकिन कोई तेल नहीं ले जाते हैं। ऐसे रिश्ते हैं
जो अच्छे दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों से सिर्फ किताबों में लिखा गया। जो राहें बंद थीं तुमने उन्हें खोल दिया। जहां सब ने हार मान ली थी तुमने वहां जीत दर्ज की। तुम इतिहास रच चुके हो। लेकिन जब कोई बहुत तेज चमकता है तो कहीं कोई अंधेरे में जलने लगता है, और वह अंधेरा अब आकार ले चुका है एक पंडित के रूप में जिसे लोग आशीर्वाद मानते हैं। असल में वो अब एक जलता हुआ तूफान बन चुका है। वो किसी मंदिर का पुजारी नहीं, वो पुरानी किताबों का कैदी है। तुम्हारी जीत ने उसकी गरिमा को चुनौती दे दी है। उसके लिए यह सिर्फ तुम नहीं, उसकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अब वह तलवार से नहीं लड़ेगा, बल्कि मंत्रों, तांत्रिक यज्ञों और कालिक रेखाओं से उसने अपने मन में एक मंत्र जप लिया है। विनाश करो उस रचयिता का जिसने मेरी छाया को बेपर्दा कर दिया। ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी दे रहा है। यह लड़ाई अब सिर्फ कर्मों की नहीं, यह लड़ाई अब आस्था के भीतर छुपे षड्यंत्र की है। वो पंडित तुम्हारे पीछे है और उसका हथियार है छल, तंत्र और शाप। एक कवच है उसके षड्यंत्र का। जो हाथ आशीर्वाद देता है वही हाथ अब शाप बन चुका है। पर तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म की एक दिव्य शक्ति है। वो मंत्रों से लड़ सकता है, पर तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा उसके हर तांत्रिक दांव को जला देगी। जब इंसान सत्य से इतिहास रचता है तो कोई भी पंडित, कोई भी ग्रंथ उसे मिटा नहीं सकता। वो यज्ञ करेगा, तेरा नाम लिखकर अग्नि में डालेगा। लेकिन जैसे ही तेरे नाम की राख उठेगी उसका पूरा यज्ञ जल उठेगा। ब्रह्मांड खुद घोषणा करेगा, जिसने इतिहास रचा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब लोगों को दिखेगा वो असली चेहरा जिसे सबने गुरु माना। वो असल में ईर्ष्या की आग में जलता राक्षस निकला। अब हर नकाब हटेगा, हर छल खुल जाएगा। अब ब्रह्मांड ने तुम्हें एक रक्षक का रूप दे दिया है। तुम्हारी जीत अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक चेतना की संपूर्ण विजय बन चुकी है। तुम इतिहास नहीं, इतिहास के निर्माता हो, और ब्रह्मांड के निर्माता को कोई पंडित भी हिला नहीं सकता। अब तू ही वो लपट है जिससे पुराना ज्ञान खुद को शुद्ध करता है। अब कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि तू ब्रह्मांड के मार्ग पर चल चुका है। एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुँचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुँच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल गॉड मैसेज टुडे को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से उन डिवाइन बीइंग के जीवन से डाटा बाय कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी। ये वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब ये गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाएं आपको। इस लेडी से जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, ये दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक इमेज है। बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है, कोई प्यार नहीं है। ये औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। ये औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक क्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नज़र में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक क्राफ्ट किए हैं। गंदे विचक्राफ्ट आपके पूर्वज, आपके पितृ बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है। आपकी बहुत ज़्यादा इस औरत की ईविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज़्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मैनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर। आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था।
आपके धन को ट्रैप किया था, आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नज़र रहती थी आपकी लाइफ में कि कहाँ से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टैक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी। उनसे एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है, पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में ये संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए, क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं, ज़्यादा चालाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे। आपको चालाक करने के लिए यह लेडी भेजी गई आपकी लाइफ में। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था आपका, पास्ट का कर्मों का लेन देन अब भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में, बट आपको बताया जा रहा है कि ये पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज़्यादा तड़पे हैं, धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था और धन के लिए बहुत ज़्यादा तरसे हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही यह लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियाँ, लिमिटलेस खुशियाँ आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियाँ एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियाँ एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, ईली वह कार्य होगा। वो काम आसानी से होगा। ये औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब ये निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की ज़रूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है। आप उनको याद करते हैं रोज़, लेकिन कुछ वो डिमांड कर रहे हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए थोड़ा सा निकालिए। पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आपका हार्ड वर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट अपारण है। आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर हैं, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर हैं आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं। कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं उनके लिए। अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ पूरा करने में। उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है। आप हीलर हो सकते हैं, तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीज़ें करनी है जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं। वह हर एक चीज़ करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियाँ आपके डोर पर है, तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहें। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का है। वह तो सारा दुख नहीं गिरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीज़ें, गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी? ब्लेसिंग्स के लिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीज़ों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए। ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं।
लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड, मैंने बोला ना आपको खुश रहना है, आपको वो चीज़ें करनी है जिससे खुशी मिलती है और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है, आपको आपकी इमेज खराब की है, ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए सब कुछ, ये पार्ट था आपकी जर्नी का। आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए, भूल जाइए सारी नेगेटिव चीज़ें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है इस औरत को, और इससे जुड़े लोग और भी जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफ़ी मांगने आएगी। आपको माफ़ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज़ फॉरगिव। आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है, विच क्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे, ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज़ होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया, फिर ये आपसे माफ़ी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत, तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को, बहुत जल्दी इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है, खुशियां आने वाली हैं आपके साथ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हों। आपकी लाइफ में वह सारी चीज़ें आने वाली है जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाली है। वह सुकून, वो खोई हुई खुशी आने वाली है, पहले से और ज़्यादा समृद्धियां आने वाली है। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नज़रों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नज़रिया है ना, वो होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नज़ीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, बहुत ज़्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिज़ायर है कि आपको आपके कर्मों की सज़ा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सज़ा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं, जो इस वीडियो अवश्य टाइप करें। अगर आप भी डिवाइन की शक्ति और आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। और हाँ, कमेंट में जय माँ काली टाइप करें, ताकि माँ काली की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो और जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाए। कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। क्या किया है आपने? ऐसा क्या कर दिया जो कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं? कोई डर रहा है, कोई पानी पानी हो रहा है, किसी का सारी चीज़ें फेल हो रही हैं। तो कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो आपसे अभी बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा डरे लोग हैं आपके अराउंड। आपके तेज़ को देखकर हो सकता है उस इंसान ने जिसने यह एनर्जी सेंस की है आपकी, वह आपके तेज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। आपको देखकर कुछ लोग डरे हुए हैं। हो सकता है वह इंसान आपसे डरे हो और उन्होंने बहुत सारे लोगों को यह बताया हो कि इनसे पंगे ना ले, ये तो डिवाइन के चैंपियन हैं, इनसे पंगा लेना मतलब परमपिता परमेश्वर से पंगा लेना। आपके पीठ पीछे ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। अपना जो भरोसा है ना, आपका जो ट्रस्ट है,
वह हमेशा डिवाइन को दिखाया करें। आपका जो ये वीक है ना, ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली से आप बहुत ज़्यादा फलित होने वाले हैं। आपको हर एक सुख सुविधाएं मिलें। 3 महीने के अंदर अंदर जो भी चीज़ें आपने आपके लाइफ से गई हैं, उससे दुगना बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। 999 अवश्य टाइप करें अगर आप भी माता रानी के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और हाँ, डिवाइन टाइप करके डिवाइन की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करें और चमत्कारी बदलाव देखें। बहुत सारी अच्छी एनर्जी सेंस हो रही है, मतलब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। बहुत ज़्यादा शुद्ध एनर्जी कहते हैं ना कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम तो संपन्न हैं, तो उस एनर्जी में आप रहोगे और पैसे ही सब कुछ नहीं होती है। खुशी होती है, मतलब सुकून होना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। प्यार होना चाहिए, तो वह मैं यह चीज़ देखता हूँ। आपके परिवार में एकता आएगा, प्यार आएगा, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सब एक दूसरे की बात मानेंगे। बहुत ज़्यादा खुशियाँ, हैप्पी फैमिली, सब एक साथ बैठकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। पिछले की बातें, जो बचपन की बातें, वह करेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे, कहीं बाहर ट्रैवल करने जाएंगे। तो ये खुशी मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। ये नहीं कह सकते बन जाओगे, अंबानी बन जाओगे। बहुत ज़्यादा करोड़पति अंबानी लोग भी देखोगे ना, फैमिली में खुश नहीं है, फैमिली में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जहाँ से प्रशंसा एक पल के लिए जोसेफ के बारे में सोचती है कि उसके भाइयों द्वारा दास्ता में बेचे गए एक पल के लिए जेल में भुला दिया गया था, फिर भी वह उसी भाइयों को देखा और कहा कि क्या होगा अगर आपके परिवार की विषाक्तता सिर्फ यादृश्य क्रूरता नहीं थी, अगर यह शक्ति, करुणा और ज्ञान को विकसित करने के लिए आवश्यक सटीक वातावरण था, कि भगवान को पता था कि दुनिया को आपके माध्यम से एक पल की आवश्यकता होगी, तो अभी अपना हाथ अपने दिल पर रखें कि यह आपकी हथेली के नीचे की धड़कन है कि आप तूफान से बचने की क्षमता से बच गए हैं, जो कि सजीवों को बताए गए हैं, जो आपके लिए बचाए गए हैं। आत्म मूल्य के लिए अपने संघर्ष में दर्द ने आपको दूसरों में मूल्य को पहचानने के लिए तैयार किया है कि दुनिया अक्सर यहाँ की सच्चाई को देखती है, जो सब कुछ बहुत ही गुणों को बदल देती है, जिससे आपको अपने परिवार में एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस होता है। वह सटीक गुण है जो आपको हीलिंग के लिए ईश्वर के चुने हुए उपकरण को बदल सकते हैं। लेकिन आप अपने परिवार के बारे में कुछ समझना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप अपने परिवार को क्या बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल भी यादृच्छिक नहीं थे, लेकिन ठीक से घाव थे जो आपको अपने दैवीय उद्देश्य के लिए जागते थे। पैतृक कोट क्यों दर्द गहरा चलता है? आपने कभी भी पुरानी पारिवारिक तस्वीरों को देखा है और अपनी दादी की आंखों में एक ही खाली घूरने पर ध्यान दिया है कि आप बाद में एक ही दूरी पर देखते हैं, क्योंकि आप इसे बंद कर देते हैं। आपके द्वारा अनुभव की गई विषाक्तता को चुना गया था। ये यादृच्छिक नहीं था कि यह आपके माता पिता को खराब विकल्प नहीं बना रहा था, या प्यार की कमी थी जो आपको लगा कि पीढ़ियों का वजन आपके रक्त के माध्यम से बहने वाली पीढ़ियों का वजन था। जैसे कि एक मूक नदी की तरह, एक मूक नदी जो तट से दर्द ले जाती है, जो कि आप कभी भी एक्सोडस में नहीं जाते हैं, जो कि मेरे भगवान को एक सच्चाई के लिए एक सच्चाई से नज़र दी है। उन लोगों की पीढ़ियाँ जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं को बनाए रखते हैं। ये सज़ा के बारे में नहीं है, ये पैटर्न ऊर्जा के घावों के बारे में नहीं है, जिन्हें कभी भी संबोधित नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें आपके दिल में, नए दिलों में नए घर नहीं मिले। इसके बारे में यह सोएं कि आपके सिर में महत्वपूर्ण आवाज़ यह हो सकती है कि यह आपके पिता की आवाज़ हो सकती है, जो कि आपकी माँ को भी ऐसा ही महसूस कर रही है, जो कि आपकी माँ को भी यह महसूस कर रही है कि आप इसे पसंद करते हैं। बाइबल हमें ज़करिया 13:9 में बताती है, मैं उन्हें चांदी की तरह परिष्कृत करूँगा और उन्हें सोने की तरह परीक्षण करूँगा, कि आपकी आत्मा को पता था कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है कि आपको उस परिवार में रखा गया था जो पवित्र उद्देश्य के साथ दर्द के चक्र को जारी रखने के लिए नहीं था, लेकिन यह सोचने के लिए कि आप उसे परेशान कर रहे हैं, जो कि वह अभी तक बेची गई है, कि वह अब किया जा रहा है। कई जीवन की बचत आपकी कहानी अलग हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य समान है। आपके परिवार में शिथिलता आपको नष्ट करने के लिए नहीं थी। इसका मतलब यह था कि आप अपने भीतर कुछ जागने के लिए, आपको अलग करने के लिए थे, जो आपके रक्त के संपूर्ण प्रक्षेप वक्र को अपने हाथों को एक पल के लिए बदल सकता है।
एक ही हाथ पीढ़ियों के डीएनए को ले जाने से पहले आप एक ही आनुवंशिक कोड को एक ही रक्त के साथ जोड़ते हैं, जो कि आपके लिए इस तरह की दुस्साहस को अलग करने के लिए है, जो कि आपकी तरह है, जो इस तरह की है कि आप अपनी जागरूकता से जुड़ता है, जो कि आपकी जागरूकता से जुड़ता है। क्रोध परित्याग। वे पीढ़ियों के लिए उतरने के लिए एक जगह की तलाश कर रहे हैं जो आपके दादा दादी के दिलों और दिमागों में, अपने माता पिता के घरों में घर पाए गए हैं। लेकिन जब वे आपके पास पहुंचे तो बस दर्द को अवशोषित करने के बजाय कुछ अलग हुआ, और इसे पारित करने के लिए आप यह सवाल कर रहे हैं कि आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप इसे पहले से ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि वह आपको नहीं जानता था, 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 क्योंकि वह आपको नहीं जानता था कि वह आपको नहीं जानता था, क्योंकि वह आपको नहीं जानता था कि आपके परिवार में एक बाहरी व्यक्ति की तरह आपकी संवेदनशीलता, आपकी गहराई से, आपकी गहराई को देखने की आपकी गहराई है। यह दोष नहीं थे कि वे इस समय के लिए अपने भीतर के लिए रणनीतिक रूप से रखे गए दिव्य उपहार थे। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर सकते हैं, तो यह भी नहीं है कि आप अपने आप को याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप अपने आप को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप अपने आप को याद कर रहे हैं। क्या वादा का वादा है, और यह वादा है कि यह वादा आपके माध्यम से सामने आने वाला है कि दर्पण का आपका परिवार कभी भी दशकों से दुश्मन नहीं था। शायद आप अपने आप से एक दर्दनाक सवाल पूछ रहे हैं कि वे मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकते हैं। आप उस सवाल को अपने दिल में एक पत्थर की तरह ले गए, जो कि उन उपलब्धियों के माध्यम से कुछ भी करने में मदद कर रहे थे, जब आप कुछ भी चाहते थे कि आप कुछ भी कर रहे थे। आपको प्यार नहीं क्योंकि आप अनजाने में नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सीखा कि खुद को कैसे प्यार करना उनके व्यवहार का प्रतिबिंब नहीं था। यह उनके दर्द का एक दर्पण नहीं था कि एक पल के लिए आप एक पल के लिए स्नेह करते हैं कि अगर यह सब समय आप गलत लड़ाई से लड़ रहे हैं तो क्या है। अगर आपका परिवार कभी भी आपके दुश्मन के खिलाफ था, तो कुछ गहरी कुछ है जो हमारे लिए नहीं है और उन्हें बंदी बना लेता है। इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के खिलाफ और बुराई की आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ। आपकी माँ की आलोचना, आपके पिता की अनुपस्थिति, आपके भाई बहनों से ईर्ष्या थी। वे आपको नष्ट करने के उद्देश्य से हथियार नहीं थे, वे आत्माओं के लक्षण थे जो खुद अपने स्वयं के अनहेल्दी घावों को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि वे उस रिश्तेदार के बारे में सोचते हैं जो आपको सबसे ज्यादा चोट लगी है, जो कि उन्हें लगता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन उन्हें कभी भी यह समझ में आया कि वे क्या करते हैं। यीशु कहते हैं, पहले अपनी आंख से तख्त को बाहर निकालें और फिर आप अपने भाई की आंख से स्पेक को हटाने के लिए स्पष्ट रूप से देखेंगे। क्या होगा अगर यह सिर्फ निर्णय के बारे में नहीं है, कि अगर यह भी स्पष्ट रूप से दूसरों के दोषों को देखने के बारे में, चिकित्सा के बारे में भी है, बल्कि उन्हें बनाने वाले घावों के बारे में भी है। जो मैंने एक बार मार्गेट नाम की एक 62 साल की एक महिला की परामर्श दिया था, जो 7 दशकों से अपनी माँ के लिए अपनी माँ की ओर कड़वाहट ले गई थी, जो कि एक बार भी उसे प्यार करती थी, लेकिन जब वह एक बूढ़ी हो गई थी तो वह एक बूढ़े को हुई थी जो एक बूढ़े को हुई थी। कोई नहीं चाहता कि कोई भी मुझे नहीं देखता। मार्गेट ने मुझे आंसू में बुलाया। वह बस नीचे गुजर रही थी, जो वह जानती थी कि वह फुसफुसा रही है, कि वह नहीं जानती थी कि उसे कैसे नहीं मिला, कि उसे कभी भी यह नहीं मिला कि यह एहसास में दर्द नहीं हुआ है, लेकिन इसने इसे एक हथियार से एक पुल में बदल दिया, जिसने मार्गेट को अंत में अपनी माँ को दुश्मन के रूप में देखने की अनुमति दी, जो कि उन्हें मारने के साथ ही उन्हें मारने के लिए हद तक माफ कर रहा है। और क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते हैं कि आपके परिवार की विषाक्तता कितनी जगहों से आई है। ना जाने कैसे अपने स्वयं के आघात को संसाधित करने के लिए यह नहीं जानते हैं कि कैसे चक्रों को तोड़ने के लिए उन्हें विरासत में नहीं मिला है। यह जानने के लिए नहीं कि वे उन तरीकों से कैसे अनुभव करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका मतलब यह नहीं है। आपका दिल, आपने अपने आप से 1000 बार पूछा है कि मुझे इस परिवार में क्यों रखा गया था, कि मुझे इतनी गहराई से घायल कर दिया गया था कि मैं चाहता हूं कि आप अभी एक गहरी सांस लें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सब कुछ बदल देंगे।
इस अंधेरे में प्रवेश करने के लिए किसी को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो इसे देख सकता है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके द्वारा भस्म नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे बदल देगा। और फिर प्रिय, उन्होंने आपको रोमियो 88 में चुना है। पॉल लिखते हैं, मैं मानता हूं कि हमारे वर्तमान दुख उस महिमा के साथ तुलना करने लायक नहीं है जो अमेरिका में प्रकट होगा।